हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो तीसरे टॉपिक पे है, यानी कि लाइट चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक है मिरर। तो मिरर क्या होता है आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिरर यानी कि दर्पण हम किसे कहते हैं। तो हर वह सतह जो क्या करे कि आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित कर दे, यानी कि उसको वो रिफ्लेक्ट कर दे, वो चीज दर्पण है हमारा। तो दर्पण हमारा पानी का जो ऊपरी सतह होता है वो भी है। उसके बाद कलाई की यानी कि पॉलिश की हुई कांच, वो भी हमारे लिए क्या है, दर्पण है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देगा। तो हम दर्पण क्या होता है वो समझ गए, ठीक है। और दर्पण को हम कई जगह देखे हैं, अपने घरों में देखे हैं, अपने व्हीकल्स गाड़ी में देखते हैं साइड मिरर के रूप में, ठीक है। डेंटिस्ट के पास देखते हैं। तो ये मिरर कई टाइप के होते हैं, हर लोग के पास सिमिलर मिरर नहीं होता है। फिर जो सैलून यानी कि बार्बर के पास हम जाते हैं तो वहां कुछ और मिरर यानी कि सेविंग मिरर अलग टाइप के होते हैं, व्हीकल के साइड मिरर अलग टाइप के होते हैं, हेडलाइट में अलग टाइप के मिरर इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो मिरर के टाइप है, एक्चुअल में ये मिरर के टाइप क्या कहलाते हैं, हर एक टाइप का अपना क्या नाम है, तो आज हम वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर में थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको या तो रिवर्स करके वापस देख ले या तो कमेंट कर दे, वापस से टर्म को समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मिरर है, मिरर का डिफिनेशन क्या होता है वो बता दिया। और अगर इसका जनरल टाइप बोले मिरर का, तो 3 टाइप के जनरली बात करते हैं। वैसे मेनली हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे, एक प्लेन मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर भी छोटा सा है। और खास तौर पर अगर बात करें मिरर में तो हम लोग स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। किस मिरर को? एस्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण को। उसी में आ जाएंगे अवतल उत्तल यानी कि कनकेव और कन्वेक्स वाले आ जाएंगे। तो फिर भी जनरल जो टर्म आ रहे हैं थोड़ी सी जानकारी के लिए रख लेते हैं। तो दर्पण के अगर हम जनरली टाइप बोले तो 3 टाइप के होते हैं। अगर इसके टाइप्स को देख ले तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर, देखिए इसका हिंदी हम दिखा रहे हैं समतल दर्पण। दूसरा जो है वो है एस्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण। और जो तीसरा टाइप है वो है हमारा पैराबोलॉइड मिरर, यानी कि परवलयिक दर्पण। ये थोड़ा नया नाम है, हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। और ये टेक्स्ट में भी नहीं है हमारे, फिर भी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, हाँ, कि अच्छी जानकारी होगी तो जब बेहतर होता है, हम नॉलेज रखें ज्यादा से ज्यादा अपने पास। तो पैराबोलॉइड मिरर जो है हमारा वो किस टाइप का, यानी कि परवलयिक टाइप का होता है। जैसे कि हम जैसे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि वो एक परवलयिक पथ पर मूवमेंट करता है, पैराबोलिक टाइप का इस टाइप का हो गया, इसको कहते हैं पैराबोल, यानी कि एलिप्टिकल टाइप का, ठीक है। वैसे गोलीय दर्पण किस टाइप का होता है, नाम से स्पष्ट है, एस्फेरिकल मिरर है तो गोलीय दर्पण। अब इसी का जो भाग होता है, एक भाग कहलाता है कनकेव, एक भाग कन्वेक्स। जैसे अगर सपोज हम मान लें कि इसका ये भाग कलर किया हुआ है और जो रिफ्लेक्टिंग भाग सरफेस है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण हो गया हमारा। अगर हम इसको यहां से देख ले कि ये भाग कलर है, तो इसका अंदर वाला जो कर्व हिस्सा है, जो अंदर की ओर जो पॉलिश्ड है, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस का ये है, तो ये हमारा कनकेव वाला हो गया, यानी कि अवतल दर्पण। और ये वाला हो गया कन्वेक्स। तो ये एस्फेरिकल मिरर से ही निकल कर आएगा। अभी आगे भी हम टाइप बात करेंगे एस्फेरिकल मिरर का, तो उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं प्लेन मिरर, समतल मिरर। तो समतल मिरर, प्लेन मिरर कैसा होता है, तो इस प्रकार का जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो अपने घरों में हम लोग जो दर्पण इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मिरर है, ये तो है समतल दर्पण, ठीक है। तो इसी समतल दर्पण में हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, ठीक है। अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं
उसके बाद ये स्फेरिकल मिरर है। तो अब बात आता है कि कौन सा मिरर किस टाइप का दिखता है, तो हम यहाँ दिखा रहे हैं। अभी जैसे कि स्फेरिकल मिरर का दो भाग हो गया ना, एक कनकेव वाला, कन्वेक्स वाला, वैसे इसके भी दो भाग हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज। ये स्फेरिकल है, हेमिस्फेयर भाग होगा, ये हेमिस्फेयर नहीं, हेमी पैराबोलाइड टाइप का होगा। जैसे इसका भी सेम कंडीशन, ये वाला भाग और ये वाला भाग को शैडो करे तो ये कन्वेक्स वाला हिस्सा होगा और ये कनकेव वाला। इसलिए सिमिलरिटी होने की वजह से स्फेरिकल और पैराबोलाइड मिरर में तो उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मेनली हम लोग ये दो को पढ़ेंगे, एक प्लेन मिरर को, एक स्फेरिकल मिरर को। तो आज हम क्या करते हैं कि इस प्लेन मिरर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चले तो प्लेन मिरर को पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर बहुत से टर्म आने वाले हैं। इस गोलीय दर्पण में कनकेव कन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं, जैसे कि पोल किसे कहा जाता है, अपर्चर किसे कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सब इसमें पढ़ना है, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो बताएंगे। आज पहले प्लेन मिरर और प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, ओके। तो इसको इरेज करते हैं। हम देख लिए कि दर्पण, अगर हम उसका डिफिनेशन देना चाहे तो परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है वो समतल दर्पण। गोलीय दर्पण का क्या परिभाषा होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। और परवलयिक दर्पण का क्या परिभाषा हो सकता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, परवलयिक टाइप का हो, ओके। तो ज्यादा लंबा चौड़ा डिफिनेशन तो है ही नहीं, सब उसके नाम पर डिपेंड कर रहा है। तो नाम पता तो डिफिनेशन पता। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, आज प्लेन मिरर पे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो क्या है हमारा टॉपिक? दर्पण में टाइप करने के बाद हम कौन से टाइप पे आ गए हैं? पहले टाइप पे। कौन सा है पहला टाइप? समतल दर्पण। तो इस समतल दर्पण को पढ़ रहे हैं, ओके। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, इसका इंग्लिश नाम हम लिख दिए हैं। तो इसको इंग्लिश में डिफाइन भी कर सकते हैं, है ना, कि दैट टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज नोन एज अ प्लेन मिरर। इस समतल दर्पण से प्रतिबिंब का फॉर्मेशन, यानी कि प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में कहते हैं इमेज। तो ये इमेज कैसे बनता है एक समतल दर्पण से, किस तरह का इमेज बनता है, क्या साइज होता है इमेज का, ये सारी जानकारी अभी हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को समझ ले कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब को समझेंगे तभी तो इसके फॉर्मेशन को देखेंगे ना समतल दर्पण में। तो प्रतिबिंब हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु से जो प्रकाश आती है, कम से कम दो प्रकाश, और वो परावर्तक सतह से टकराने के बाद या तो प्रतिच्छेद हो वास्तव में, या प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत हो, यानी कि महसूस हो, तब जाकर इमेज फॉर्मेशन होता है। इसी से प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम इसका डिफिनेशन लिखाना चाहे प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो अगर प्रतिबिंब का बात हम यहाँ लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब वहां बनता है जहां लिख रहे हैं, प्रतिबिंब वहां बनता है जहां कम से कम मिनिमम दो प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद हो
या होता हुआ या प्रतिच्छेद, जो प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद हो या ऐड कर लेते हैं प्रतिच्छेद होता हुआ, प्रतीत हो, तो तो क्या परिभाषा कि प्रतिबिंब क्या है, कब बनता, प्रतिबिंब क्या बता दिए, किसी भी वस्तु का इमेज, उसका तस्वीर प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब से आसान सा परिभाषा था, इसलिए प्रतिबिंब का नहीं लिखा है। प्रतिबिंब बनता है कैसे, कहाँ बनता है और कब बनता है, तो वो बात यहाँ लिखा है कि प्रतिबिंब वहां बनता है जहां कम से कम दो प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद हो, रियल में प्रतिच्छेद हो या प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत हो। ये दो कंडीशन आ रहा है, तब जाके प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, अब यहाँ पर जो दो टर्म आया कि आपस में प्रतिच्छेद हो, सच में प्रतिच्छेद हो, और दूसरा प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत हो, मतलब रियल में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है लेकिन लग रहा है कि प्रतिच्छेद होगा। तो ये दो कंडीशन आने के वजह से दो टाइप के प्रतिबिंब हो जाते हैं। समझ में आई बात? इस परिभाषा में दो बात आ रहा है कि दो किरणें या तो प्रतिच्छेद हो या प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत हो, इस वजह से दो प्रकार के प्रतिबिंब हो जाते हैं। अब कौन से दो प्रकार के प्रतिबिंब हो जाते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। एक हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। एक हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रियल इमेज। ओके, और दूसरा काल्पनिक या आभासी कह सकते हैं। इसको काल्पनिक भी कह सकते हैं और आभासी। तो ये रियल इमेज हुआ हमारा, और जो नेक्स्ट है हमारा यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो एक तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो ये दो टाइप का, अब ये दोनों का परिभाषा दिखाने की आवश्यकता नहीं, इसी में परिभाषा है कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि जो हमारा रियल इमेज है, और आभासी प्रतिबिंब जो कि हमारा वर्चुअल इमेज है, होता क्या है। तो सिंपल सी परिभाषा यही से बनती है कि जब दो प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करें, जैसे कि अभी बात हम किए थे, प्रतिच्छेद जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, और यहाँ पर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जब वास्तव में प्रतिच्छेद कर रहा है, तब जो इमेज बनकर आएगा, तब जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जो आभास होगा कि वो सच में क्या हो रहा है, कि आभासी प्रतिबिंब हम क्या कर सकते हैं कि जब दो प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत हो, तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंस लिखने को 2 या 3 मार्क्स का आ जाता है, तो हम वो टर्म अभी लिखा दे रहे, ठीक है, सभी नोट कर लोगे। तो डिफरेंस को 2 कॉलम में बांट के लिखते हैं। तो एक है वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दूसरा है वो है आभासी
वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। इसमें हम उसका पहला टर्म लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि दो प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। तो वास्तव इसमें लिख सकते हैं या तब बनता है जब वास्तव में प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद करे। और ये इसका भी पहला वाला। तो इसका एक हो गया, यह तब बनता है जब वास्तव में प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद करें। और आभासी प्रतिबिंब में क्या कह सकते हैं कि यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद करता प्रतीत हो। यानी कि वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, लेकिन फील हो रहा है या महसूस हो रहा है या दिख रहा है कि वो प्रतिच्छेद हो रहा है, तो तब जाके वो जो इमेज बनता है वो आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। और ये रियल यानी कि वास्तविक इमेज बनता है जब रियल में कट करता है। तो दूसरा, दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो सकता है? तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसका दूसरा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तीसरा, यह उल्टा बनता है और यह सीधा बनता है। यानी कि यह प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और यहाँ पर कौन, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इस टर्म को हम यहाँ देख रहे हैं, ये पूछ देता है 2 या 3 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों के बीच अंतर बताना है। ठीक है, तो ये टर्म को सब नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद हम ये इमेज फॉर्मेशन जो रे डायग्राम द्वारा, किरण आरेख द्वारा अभी बताएंगे कि समतल दर्पण से कैसे बनता है। तो 2 सेकंड का टाइम देते हैं, नोट कर, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो इरेज कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, यानी कि समतल दर्पण। अभी समतल दर्पण पे हम लोग क्या देखने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन, ये प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार का होता है वो भी लिखाएंगे। तो हम ये एक
बेस मान लेते हैं जिस पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु ए बी है। तो अभी हम बात किए थे कि कम से कम दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कम से कम दो किरण ले लेते हैं, ठीक है। एक किरण क्या लेते हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट को छूता हुआ एकदम परपेंडिकुलर इस मिरर पर पड़ रहा है। क्या हो रहा है? एकदम परपेंडिकुलर पड़ रहा है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री ऑफ फॉर्मेशन यहाँ करे। और जब कोई किरण किसी समतल दर्पण पर सीधा परपेंडिकुलर लंबवत पड़ता है तो वो टकरा कर वापस उसी रास्ते लौट जाता है, जो कि हम ये दिखा रहे हैं। इस रास्ते जा रहा है तो उसी रास्ते लौट रहा है। उसके बाद दूसरा रे इस वस्तु से टकराते हुए इस हिस्से पे आ रहे, दर्पण के इस हिस्से पे कॉर्नर पे आ रहा है, बेस पे। अब हम लोग जानते हैं, पढ़े कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करता है, जितना एंगल बनाकर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये आई एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस लाइन को अगर नॉर्मल मान लिया जाए, कल पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर इस लाइन को नॉर्मल मान लेते हैं तो जब कोई किरण आता है और ये इंसिडेंट पॉइंट मान लेते हैं आपतन बिंदु, तो ये क्या कहलाता है? हमारा आपतित किरण। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है, पढ़ने से पहले हम लोग। उसके बाद जब ये यहाँ पर आता है तो उसके टकराने के बाद क्या होता है? वो टकराएगा यहाँ से तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके जितना एंगल बनाकर आया था उतना ही एंगल बनाकर लौट जाएगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? इक्वल बनेगा, यानी कि आर एंगल। इसको क्या बोलते थे? परावर्तन कोण बोलते थे। क्यों? क्योंकि यह अभिलंब, नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है। तो यहाँ क्या देखा गया कि जो रे आया वो रे तो आपस में एक ही, तो ये रे फर्स्ट रे अगर हम बात करें तो ये है और ये दूसरा रे है। पहला और दूसरा रे तो यहाँ आगे में टकरा ही नहीं रहा है, दर्पण के सामने नहीं टकरा है ना, प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है। जब काट नहीं रहा है तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि दर्पण के पीछे इस लाइन को, इस रे को बढ़ाया जाता है, इमेजिन करके, कल्पना करके। तो अगर हम इसको कल्पना करके आगे बढ़ाते हैं इस और तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। और मान लेते हैं कि इमेज को ए डैश और बी डैश। तो यहाँ इस रे डायग्राम में क्या देखने को मिला कि वास्तव में तो इमेज दर्पण के आगे नहीं बना, क्योंकि वास्तव में ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया। ये लाइन कल्पना किया गया, पीछे की ओर जब खींचा गया तब जाके ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया और जहां पर इमेज बना, प्रतिबिंब बना। तो अब यहीं से क्लियर हो गया ना कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बना होगा। ये प्रतिबिंब बना हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बना। और कैसा बना है? सीधा, जिस तरह से ऑब्जेक्ट था यहाँ पर उसी प्रकार से इमेज भी है, सीधा बना होगा, ठीक है। और यहाँ पर बना कैसे? तो दर्पण के पीछे, बिहाइंड मिरर, दर्पण के आगे नहीं बना। और कितने डिस्टेंस पे बना है? तो बराबर दूरी पर। देखते हैं ना, अगर हम समतल दर्पण पे जितने दूरी पे खड़े रहते हैं उतना ही दूरी पर हमारा इमेज बनता है। जैसे हम पीछे होते हैं वैसे वैसे दर्पण पे भी हमारा जो प्रतिबिंब पीछे होता है, आगे बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब भी आगे बढ़ता है। वही चीज यहाँ हो। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको भी से दर्शाया जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको यू से दर्शाया जाता है। भी और यू क्या है? तो जो यू है हमारा वो है वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी। इसको इंग्लिश में क्या सकते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और जो भी है हमारा वो है क्या? प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी। उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इमेज डिस्टेंस। क्या आ रहा सबको समझ में? तो किस प्रकार का इमेज बना और इसका ये रे
डायग्राम हो गया कि प्लेन मिरर से, ये जो समतल दर्पण है प्लेन मिरर, उससे रे डायग्राम द्वारा इमेज फॉर्मेशन को कैसे दर्शाया जाए, तो इस प्रकार से दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो टर्म था वो हम लिखा देते, वैसे तो बोल के समझा ही दिए बट लिखा भी देते हैं। ओके, इसको हम इरेज करते हैं अब। लिखा दे या बता दे, सिर्फ लिखा देते हैं। ठीक है, आसान होगा। तो कैसा बना था इमेज समतल दर्पण से? यहाँ डायग्राम को हम फिर से शॉर्ट में बना देते हैं। ये ए और बी था, हटाने के बाद गया ए डैश और बी डैश था। तो पहला बात क्या हुआ कि जो इमेज बना वो आभासी एवं सीधा बनता है। किससे? यही ना पढ़ा रहे हैं, समतल दर्पण, इसी से। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है कैसा? आभासी एवं सीधा। एकदम डायग्राम से याद रहेगा सबको। आभासी बनाना, इमेजिन हुआ इधर, और कैसा बन रहा? सीधा बन रहा। जिस तरह से ऑब्जेक्ट खड़ा है इस सतह के ऊपर, वैसे ये भी है सतह के ऊपर। अगर सतह के नीचे बनता है, इस तरह से लाइन आके कटता, तो ये क्या कहलाता? उल्टा। उल्टा है वो इमेज, लेकिन यहाँ उल्टा तो नहीं बना, आभासी बना और सीधा बना। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। ये भी बात बता दी अभी हम। ठीक है, कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। और तीसरा जो पॉइंट है, जो प्रतिबिंब है पार्श्व प्रतीत होती है। प्रतिबिंब कैसे प्रतीत होती है? पार्श्व। पार्श्व का मतलब उल्टा। कैसा उल्टा? अब ये नहीं कि सर नीचे पैरों पर, उल्टा का मतलब कि इसका दायां भाग बायां तरफ और बायां भाग दायां प्रतीत होता है एक प्लेन मिरर में। ओके, तो लिख देते हैं ये जो टर्म आया पार्श्व। पार्श्व प्रतीत का मतलब होता क्या है? इसमें वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्लेन मिरर वाला लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।